ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तराखंड के चमोली से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पहाड़ों के भीतर चल रहे निर्माण कार्यों पर बड़ा सवाल है। निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा घुसा, चीख पुकार मची और कुछ ही मिनटों में कई मजदूर मौत की सुरंग में फंस गए। अब तक 9 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये हादसा चमोली जिले के पीपलकुटी क्षेत्र में THDC परियोजना के निर्माणाधीन टनल में हुआ बताया जा रहा है। भारी बारिश के बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव टनल के अंदर पहुंचा और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन के अनुसार कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ मजदूर अंदर ही फंस गए थे। राहत और बचाव दल लगातार टनल के भीतर मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। आज बात उस दर्दनाक हादसे की जिसने पूरे उत्तराखंड को झंझोर दिया है। पहाड़ों में विकास परियोजनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मजदूरों की सुरक्षा उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? चमोली टनल हादसे ने एक बार फिर यही बहस छेड़ दी है। क्या सुरक्षित है पहाड़ी टनल प्रोजेक्ट? जानकारी के मुताबिक हादसे के समय टनल के भीतर मजदूर नियमित निर्माण कार्य में लगे हुए थे। अचानक तेज आवाज और पानी के दबाव के चलते मलबा अंदर घुस आया। टनल के भीतर अफरा तफरी मच गई। कई मजदूरों ने भागकर जान बचाई, जबकि कुछ बाहर निकलने का मौका ही नहीं पा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की टनल परियोजनाओं में पानी का रिसाव और मलबे का दबाव हमेशा जोखिम माना जाता है, लेकिन इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंच गए। राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया। टनल के भीतर जमा मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई, लेकिन लगातार पानी आने के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कई मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश पूरी ताकत से जारी है। मौके से सामने आ रही तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। टनल के बाहर खड़े परिजन अपने अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। कोई फोन मिला रहा है, कोई अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, तो कोई राहत शिविर के बाहर बैठा रो रहा है। बताया जा रहा है कि कई मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में उत्तराखंड आए थे। उनके परिवारों के लिए यह हादसा सिर्फ खबर नहीं, जिंदगी बदल देने वाला सदमा है। अब सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। क्या भारी बारिश के बावजूद काम जारी था? क्या मौसम को लेकर कोई चेतावनी दी गई थी? क्या टनल के भीतर पर्याप्त मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद था? क्या आपातकालीन निकासी की व्यवस्था प्रभावी थी? विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र भू संवेदनशील है और यहाँ बड़े निर्माण कार्यों के दौरान अतिरिक्त सावधानी अनिवार्य है। चमोली क्षेत्र पहले भी भूस्खलन, भूधसाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चर्चा में रहा है। ऐसे में हादसा कई तकनीकी और प्रशासनिक सवाल छोड़ गया है। याद कीजिए, उत्तराखंड में इससे पहले भी सुरंग और निर्माण परियोजनाओं से जुड़े हादसे सामने आ चुके हैं। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी स्तर पर स्थायी सुधार हो पाते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए रियल टाइम भूवैज्ञानिक निगरानी, मौसम आधारित अलर्ट सिस्टम और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल अनिवार्य किए जाने चाहिए। फिलहाल पूरे देश की नजर चमोली पर टिकी है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अगर कोई मजदूर अभी भी अंदर फंसा है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। राहत दल लगातार काम कर रहे हैं और प्रशासन समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। हम भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी।